धान बुआई का मौसम चल रहा है, किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी में एक पद्धति है धान बोने की, डायरेक्ट सीडेड राइस, जिसे डीएसआर विधि भी कहते हैं। और उसको सीधे बुआई की जाती है, कम पानी लगता है, कम लागत लगती है और किसानों को फ़ायदा अधिक होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी है इस पद्धति में बुआई करने के बाद खरपतवार को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो इसके बारे में हमें बताएंगे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय के डायरेक्टर रिसर्च और धान पे विशेष शोध करने वाले डॉक्टर पीके सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव जंक्शन में। थैंक यू, ये धन्यवाद। जो डीएसआर विधि है, विधि तो लोग जानते हैं, लेकिन जो सबसे अहम काम है इसमें कि खरपतवार को कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए किसान को? हाँ, नमस्कार। बिल्कुल आपने सही बताया कि जो डीएसआर एक बहुत ही आजकल अहम तकनीक है। ख़ास तौर से जो हमारा वातावरण बदल रहा है, पानी की कमी हो रही है, तापक्रम बढ़ रहा है, इसमें हम धान की सीधी बुआई करते हैं। और इस तकनीक के मुख्यतः 3 फ़ायदे होते हैं। पहला तो इसमें पानी की कम आवश्यकता होती है, श्रम की कम आवश्यकता होती है, तथा तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा होता है, जो हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसका कम उत्सर्जन होता है। इसमें जो खरपतवार नियंत्रण एक बहुत ही अहम पहलू है। अगर हम इस खरपतवार को समय रहते हुए नियंत्रण कर लेंगे तो हमारी उपज जो पडल्ड राइस में जो ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा धान की खेती की जाती है उसके बराबर हमें उपज प्राप्त हो सकती है। जहाँ तक जो खरपतवार नियंत्रण का सवाल है, यह एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इसमें हम किसी एक विधि के द्वारा इसको नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि हमको खरपतवार का जो खेतों में उसके जो पहले से जो लगे हुए हैं, हमें ये देखना है कि हमारे वीड सीड बैंक जो है वो कैसे कम हो। ये तभी कम हो सकता है कि जो हमारा जो खेत है उसमें खरपतवारों के फ्लावरिंग, फूल आने से पहले, बीज बनने से पहले ही उनका नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि हम बीज के माध्यम से, जैसे धान का बीज है हमारा, बीज के माध्यम से बहुत सारे खरपतवार का ट्रांसमिशन होता है, उसके साथ चले जाते हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारे किसान भाई जब कहीं से जो बीज खरीदें तो उसकी बहुत ही अच्छे ढंग से सफाई होनी चाहिए। उसमें किसी अन्य खरपतवार का बीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रिवेंशन, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और वीड्स के केस में हमें ये ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि हम कम से कम वीड्स हमारे खेत में जो हैं उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे अन्य जो खेत में कहीं बाहर से कोई खरपतवार ना आ पाए। इसमें सबसे पहला ज़रूरी काम ये होता है कि जैसे हम एक जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, अगर उसकी बात करें तो हमें एक स्टेल सीड बेड होता है। इसमें हम खेत की तैयारी करने के बाद उसमें 1-2 पानी सिंचाई करते हैं और उसके बाद उसमें 2 बार वीडिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। यह स्टेल सीड मेथड काफ़ी प्रभावी है। अगर इसको किसान भाई अपनाते हैं तो करीब हमें लगता है कि करीब 40-50% हमारा जो है खरपतवार नियंत्रण हो सकता है। और ये प्रक्रिया बुआई से पहले करते हैं। दूसरा ये है कि जो हमारी जो गर्मियों में जुताई करना चाहिए, गहरी जुताई करना चाहिए। तीसरी इसमें हमें ये कोशिश करना है कि हमें क्रॉप रोटेशन की आवश्यकता होती है। प्रायः ये देखा गया है कि जो धान का खेत होता है, धान के खेत में जो उसके बाद धान काटने के बाद उसमें मूंग की खेती करनी चाहिए, जिसे हमें ऐसा शोध द्वारा पाया गया है कि खरपतवार का नियंत्रण काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि जो हमारा जो केमिकल्स का जो वीडिसाइड्स का हम प्रयोग करते हैं, उसमें एक तो हमारा एक पेंडिमिथिलिन जो कि प्री इमर्जेंस वीड्स है, जो कि धान को ब्रॉडकास्टिंग करने के बाद 1 या 2 या 3 दिन के अंदर में उसको डालना होता है। करीब 1 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में उसको डालते हैं। दूसरी दवा है जो हमारे विस्पैरीवैक, जो करीब 25 से 30 ग्राम 1 हेक्टेयर में लगता है। ये करीब 30 से 35 दिन के बाद इसको डाला जाता है। ये 2 दवाओं का सब्सिक्वेंट उपयोग करके और एक जो हैंड वीडिंग करके इसके बाद हम खरपतवार को
काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बस हमारा किसान भाइयों के लिए यह संदेश है कि यह जो खरपतवार नियंत्रण वो किसी एक विधि से ये नियंत्रित होने वाला नहीं है। इसमें हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना पड़ेगा और हमें जो क्रॉप रोटेशन को, क्रॉपिंग सिस्टम को, हमारे सीड रेट को, सीड जियोमेट्री को, बहुत सारी चीज़ों को हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तब जाकर हम इसको काफ़ी हद तक इसका नियंत्रण कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्या जो डीएसआर में करते हैं उसमें खरपतवार ज़्यादा उगता है या रोपाई में कम उगता है? इन दोनों में कुछ तरीके में बदलाव करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, अंतर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ तक ये जो दोनों पद्धतियाँ हैं, ये इनकी बुआई की पद्धति जो हमारी है, ये दोनों में भिन्नता है। उसमें जो हमारी पडल जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उसमें जैसा सब किसान भाई जानते हैं कि उसमें जुताई बहुत 4-5 जुताई करने के बाद उसमें पानी भर दिया जाता है और उसका नतीजा ये होता है कि पानी काफ़ी दिनों तक राइस के खेत में ज़्यादा समय तक पानी रहता है, उसे सारे के सारे वीड्स सड़ जाते हैं। दूसरा ये होता है कि उसमें एक जो फास्ट हेड होता है, जो हमारे जो नर्सरी जब धान के डालते हैं तो नर्सरी जो 20-25 दिन के बाद डालते हैं तो उसमें उनको एडवांटेज मिलता है, उनका ग्रोथ तेज़ी से होता है। तो जो हमारी कल्चरल जो प्रैक्टिसेस है, जो परिस्थितियां हैं, ये दोनों परिस्थितियां हमारे डीएसआर जो तकनीक है उसमें वीड्स को बढ़ावा देती हैं पडल राइस ट्रांसप्लांटिंग की अपेक्षा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम इसको बड़े संयम के साथ, बड़े विश्वास के साथ अगर इसको हम अपनाते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाते हैं, तो किसानों को सफलता मिलेगी। हमारे किसान भाइयों के उत्पादन और उसमें काफ़ी असर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जानकारी दी। जैसा कि अभी धान की फसल की बुआई चल रही है और ये जानकारी आपके काम आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।